पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की चुनावी सियासत में ईडी की एंट्री हो गई है और इसके साथ ही बीजेपी पर अब ममता बनर्जी यानी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने ऐसा हमला बोला है जिसके बाद शायद बीजेपी जो है अब यहां से लड़खड़ाती हुई नजर आएगी, क्योंकि इसके लिए बीजेपी तैयार नहीं थी। पहले ममता बनर्जी को सुन लेते हैं कि ईडी की छापेमारी के बाद कैसे ममता बनर्जी भड़की हैं। ये पहले सुनिए, देखिए। बांग्ला में, इंग्लिश में बोलती हुई नजर आएंगी, उसके बाद हिंदी में जरूर हम आप तक पहुंचाएंगे कि उन्होंने कहा क्या है, लेकिन पहले सुनिए कह क्या रही है यहां ममता बनर्जी। चुनाव का स्ट्रैटेजी पूरा छीन के लिया, एक क्राइम है। अगर आप हमारे साथ लड़ने नहीं सकते हैं तो अब क्यों हम बंगाल में आते हैं? आप हिम्मत से काम लो, आप लोकतंत्र पुलिस प्रोसेस में जीतो। आप एजेंसी लगा के हमारा पेपर लूट करते लूट, बोलते झूठ। हमारा पेपर लूट करते हैं, हमारा स्ट्रैटेजी लूट करते हैं, हमारा डेटा लूट करते हैं, हमारा वोटर लूट करते हैं, हमारा बंगाल को लूट करते हैं, हमारा भाषा को लूट करते हैं। क्या है आप लोगों को लिए भविष्य? इससे और भी खराब होगा। जितना भी सीट आपको मिलना चाहिए था, इससे तो अब जीरो में आ जाएगा। आई एम सॉरी मिस्टर अमित शाह एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज कंट्रोल योर होम मिनिस्टर। तो साफ साफ इन्होंने जो कहा है आपने सुन लिया। तो ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से साफ कहा कि प्लीज अपने होम मिनिस्टर को कंट्रोल कीजिए। ममता बनर्जी ने बीजेपी को चेतावनी दे दी है कि अगर उसने फेयर प्ले नहीं किया तो पश्चिम बंगाल में उसी सीटें उसकी जो हैं वो शून्य हो जाएंगी, यानी जीरो हो जाएंगी उसकी सीटें। यानी अभी जो थोड़ी बहुत सीटें हैं उनसे भी बीजेपी हाथ धो बैठेगी अगर बीजेपी इसी ढंग से करती रही पश्चिम बंगाल में। तो ममता दीदी ने बंगाली कार्ड भी खेला और कहा कि बंगाल को आप लूटते हैं, हम लूटने नहीं देंगे। आपको बता दूं कि आज सुबह करीब 6 बजे चुनावी रणनीति बनाने वाली संस्था आईपैक के दफ्तर और उसके सह संस्थापक प्रतीक जैन के घर पर ईडी की रेड हुई। ईडी का कहना है कि हवाला लेन देन के सिलसिले में यह कार्रवाई की गई है, लेकिन मोदी और अमित शाह की रणनीति से वाकिफ लोग जानते हैं कि चुनाव जहां आते हैं जिन राज्यों में, वहीं पर ईडी सक्रिय हो जाती है और चुनाव आते ही विरोधी दलों के नेताओं और उनसे जुड़े हुए लोगों के ठिकानों पर ईडी, आईटी, सीबीआई सब किसी न किसी तरह, किसी न किसी बहाने पहुंच जाते हैं। बहरहाल तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के लिए चुनावी रणनीति बनाने वाले प्रतीक जैन के दफ्तर और घर पर छापेमारी की सूचना मिलते ही ममता बनर्जी प्रतीक जैन के घर पहुंची और इसके बाद ही उन्होंने ईडी की कार्रवाई को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को निशाने पर लिया। और इधर ईडी की रेड पर बंगाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। उधर आईपैक ने भी ममता बनर्जी के खिलाफ हाईकोर्ट में चुनौती दी है और हालांकि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने भी ममता बनर्जी को और आईपैक भी गई है इनके खिलाफ कोर्ट में और ममता बनर्जी भी। हालांकि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बयान जारी कर बताया है कि यह कार्रवाई कोयला तस्करी घोटाले से जुड़े हुए करोड़ों रुपए के हवाला लेन देन की जांच के लिए की गई है और ईडी का कहना है कि जांच में पता चला है कि कोयला तस्करी से प्राप्त आय को हवाला ऑपरेटरों के माध्यम से लेयरिंग किया गया और करोड़ों रुपए की राशि आईपैक को ट्रांसफर की गई। ईडी का आरोप है कि आईपैक को करोड़ों रुपए का हवाला हस्तांतरण किया गया था और इसी मामले में 8 जनवरी को पीएमएलए के तहत की गई छापेमारी के दौरान कोयला तस्करी से प्राप्त धन और हवाला हस्तांतरण में से जुड़े हुए व्यक्तियों का पता चला है।
लेकिन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय या कहें तो ईडी के बयान के बावजूद टीएमसी समेत सारे विपक्षी दल समझ रहे हैं कि इसमें असली मकसद बंगाल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त दिलाना है। और इसीलिए कांग्रेस सांसद और वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने क्या कुछ कहा है, लिखा है, जरा उसको दिखाता हूं, आपके सामने रखता हूं। अभिषेक सिंघवी यहां कह रहे हैं कि ईडी अब राजनीतिक सलाहकारों के ठिकानों पर छापे मार रही है क्योंकि वो तथ्यों, सच्चाई या विश्वसनीयता पर छापे मारने में विफल रही है। कोलकाता में आईपैक पर छापा भाजपा की दबाव बनाने की रणनीति का एक और अध्याय है। जब लोकतंत्र असुविधाजनक होता है तो एजेंसियों को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी लिखा है ट्विटर पे, उन्होंने साफ साफ कहा है कि यह वेनेजुएला नहीं है, बंगाल है। यह वेनेजुएला नहीं, बंगाल है। जिस राज्य में चुनाव, उसी राज्य में ईडी, मोदी, शाह ममता बनर्जी से चुनाव नहीं जीत सकते तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे का काम कर रहे हैं। टीएमसी का ऑफिस लूटना लोकतंत्र नहीं, लूट तंत्र है। बीजेपी का लूट तंत्र सबके सामने है। हालांकि ममता बनर्जी ने चौकन्ना रहते हुए समय पर दखल दिया है। ममता बनर्जी छापेमारी के बीच ही प्रतीक जैन के घर पहुंच गई और हाथ में एक हरे रंग की फाइल लेकर बाहर आई, जिसके बाद काफी सवाल भी उठे कि आखिर ये जो आप देख रहे हैं तस्वीर, कि आखिर इस फाइल में ऐसा क्या है जिसे लेने के लिए खुद ममता बनर्जी ने जोखिम उठाया। इस फाइल को हाथ में लिए हुए ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा है, जरा सुन लीजिए। How to collect all of our party hard disk, the candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country, and he's taking away all my party documents? If I get the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards. One side the SIR case, they are deleting all the names of the Bengal people. More than 2 crore people, 1.5 crore people are being called. 54 lakhs are being deleted without any asking their details. They are using WhatsApp only, and because of election they are collecting all my information of my party. देखो मैंने सब लेके आया, because I rang up Pratik, because he is the in charge of my party. So my hard disk, see, phone, hard disk, all they are collecting, and they are already attacked my IT office also. In fact, sector 5, I am going there also. तो सुन रहे थे यहां ममता बनर्जी ने हाथ में एक फाइल लिए हुए बाहर आते हुए क्या कुछ कहा, अभी आप सुन रहे थे अंग्रेजी में। वो कह रही हैं यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि ईडी ने हमारे आईटी विभाग और उसके प्रमुख के घर और कार्यालय पर छापा मारा। वे यानी ईडी सारी जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने प्रतीक को फोन किया, वो मेरी पार्टी के प्रभारी हैं। ममता बनर्जी का आरोप है कि ईडी ने आईपैक प्रमुख के घर पर छापेमारी के दौरान टीएमसी का आंतरिक डाटा जब्त करने की कोशिश की। वहीं फाइल के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा है कि इसमें हमारी पार्टी की हार्ड डिस्क, रणनीति और योजनाओं की जानकारी है। गृह मंत्री अमित शाह हमारी पार्टी की हार्ड डिस्क, रणनीति और योजनाओं को ले जाना चाहते हैं। ममता बनर्जी ने यहां सवाल किया कि क्या राजनीतिक दलों के दस्तावेज एकत्र करना ईडी का कर्तव्य है। उन्होंने प्रतीक जैन के आवास पर हुई छापेमारी को राजनीतिक रूप से प्रेरित और असंवैधानिक बताया है और उन्होंने ईडी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि ईडी ने छापेमारी के दौरान टीएमसी की डाटा चुनावी रणनीति और सिस्टम में डाल लिए हैं, जो कि एक अपराध है। अगर टीएमसी को नए सिरे से चुनावी रणनीति बनानी पड़ी तो विधानसभा चुनाव बीत जाएगा। आपको बता दूं कि ईडी ने सुबह 6 बजे अपनी तलाशी अभियान शुरू की थी जब कोई भी नहीं था। यह कानून लागू नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतिशोध है, यह कह रही है यहां ममता बनर्जी। अमित शाह एक घृणित गृह मंत्री की तरह व्यवहार कर रहे हैं, न कि देश की रक्षा करने वाले किसी व्यक्ति की तरह।
वहीं इस कदम की वैधता पर सवाल उठाते हुए ममता बनर्जी ने पूछा कि क्या राजनीतिक सामग्री जब्त करना ईडी का यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का अधिकार क्षेत्र है? क्या उम्मीदवारों की सूची, पार्टी की रणनीति और पार्टी की योजनाओं को इकट्ठा करना ईडी और गृह मंत्री का कर्तव्य है? ममता बनर्जी ने यहां और भी पूछा कि अगर मुझे भाजपा के दस्तावेज मिल जाएं तो क्या नतीजा होगा? बीजेपी दफ्तर पर पुलिस छापे पड़ जाएं तो क्या होगा? छापेमारी की जानकारी मिलते ही उन्होंने व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप क्यों किया, इसका जवाब भी ममता बनर्जी ने दिया कि मैंने प्रतीक को फोन किया क्योंकि वो मेरी पार्टी के काम के प्रभारी हैं। ईडी ने सेक्टर वी स्थित मेरे आईटी कार्यालय पर छापा मारा है, इसीलिए मैं भी वहीं जा रही हूं। जिस तरीके से ममता बनर्जी प्रतीक जैन के घर पहुंची थी, उससे 2019 की वो नाटकीय घटना याद आ गई जब सीबीआई ने तत्कालीन पुलिस आयुक्त राजीव कुमार के बंगले की तलाशी ली थी, जिसके बाद ममता बनर्जी मौके पर पहुंची और बाद में मध्य कोलकाता में धरना दिया था। बीजेपी इसके बाद 2021 का चुनाव हार गई थी, तो क्या अब भी बीजेपी के हाथ में निराशा ही लगेगी, यह देखना होगा। वैसे ईडी की छापेमारी के बीच ममता बनर्जी के पहुंचने से बीजेपी परेशान हो गई। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने इसे केंद्रीय एजेंसी की जांच में असंवैधानिक और हस्तक्षेप करार दिया है। हालांकि नैतिकता और नियम कानून बताने वाली बीजेपी यह भी बताया कि क्यों चुनावों के पहले ही ईडी की कार्रवाइयां होती हैं और उन्हीं राज्यों में जिन राज्यों में चुनाव होते हैं, जहां जहां चुनाव वहां ईडी, आईटी, सीबीआई ये सक्रिय क्यों हो जाती हैं, एजेंसियां, जांच एजेंसियां सक्रिय क्यों हो जाती हैं, ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब बीजेपी को नरेंद्र मोदी की सरकार को देना चाहिए और इन जांच एजेंसियों को भी सोचना चाहिए कि आखिर आज आप किसी और के हाथ का टूल बन के या टूल किट बन के आप कैसे काम कर रहे हैं। उन संवैधानिक पदों पे आप बैठे हुए हैं और इसके साथ साथ किसी का टूल किट क्यों बनना आपको मजबूर कर रहा है। तो आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि क्या पश्चिम बंगाल में बीजेपी को अपनी हार नजर आ रही है? क्या इसीलिए टीएमसी के लिए काम करने वाली एजेंसियां जो हैं वो अब रेड कर रही हैं और उसमें भी खासकर ईडी ने रेड की है? बंगाल में चुनाव से पहले बहुत बड़ा खेल हो गया है दोस्तों, यह खेल आखिर क्या है और ममता ने कैसे खोल दिया है ईडी और बीजेपी की पोल, इन सब की आज थोड़ी और तहकीकात करने की कोशिश करते हैं। इस कार्यक्रम में हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करवाता हूं। इस वक्त हमारे साथ 3 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं।